बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं बच्चे, घर को डेकोरेट किए जा रहे हैं। आधे रोज़े गुजर गए, बड़े रोज़े आए और बच्चे बच्चे लग गए घर को डेकोरेट करना। साथ साथ मैं भी लगी रहती हूँ। बहुत शौक है इन चीज़ों का जो अपना पूरा कर रहे हैं। तो ये अपने ज़रा मेरे साथ लगे होते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इस नेमत से इस रमज़ान में हर एक को नवाजे। अल्लाह पाक सबके गोदों को हरी भरी रखे। मेरी ये दुआ है दिल से सबके लिए। और जिन जिन के औलाद नहीं है उन सबको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये मैं लगी हुई थी बच्चों के साथ। जैसे हम इफ्तारी कर लेते हैं तो उसके बाद फिर नमाज़ें वगैरह पढ़ के तो मैं और मेरे बच्चे बैठे हुए होते हैं यहाँ पर अपने ड्राइंग रूम के अंदर, और कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, करते रहते हैं। शरारतें वगैरह भी वो करते रहते हैं और मैं भी कुछ सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। जैसे कि ईद की तैयारियां भी स्टार्ट हैं। अब बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो हम घर पर फिर सिलाई मशीन के साथ लगे रहे, टुक टुक भी करते रहते हैं जो जो सिलाई वगैरह करनी हो। तो यहाँ हमारी सहरी की तैयारी हो रही है कि हम सहरी कर लें अभी आगे एक वीक के लिए। हमारे स्कूलों की छुट्टियां पड़ रही हैं, यानी मेरे और मेरे हस्बैंड के, और बच्चे जो है ना वो तो अभी 2 वीक्स के लिए इंशाल्लाह फर्स्ट से इनकी छुट्टियां हो जाएगी। तो तकरीबन 2 वीक्स के बच्चे सुकून से हो जाएंगे और हम एक वीक के लिए तो फिर सुकून से अपने रोज़े वगैरह अच्छे से सुकून से रख सकेंगे, क्योंकि अभी तो रातों की नींदें ही नहीं पूरी हो रही हैं। फिर सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, फिर खुद स्कूल जाना, तो ये बड़ी बात होती है कि हमें छुट्टियां मिल जाती हैं। थोड़ा मैं मार्केट साथ में ही निकल के गई तो मैंने कहा कुछ चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह करनी थी। स्पेशली बच्चे रोज़े रखते हैं तो उनको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर सुपर स्टोर चली गई थी तो वहाँ से थोड़ी बहुत स्पेशली फ़ैज़ के लिए गई थी। फ़ैज़ कहते हैं स्ट्रॉबेरी को। तो फिर मुझे यहाँ से अच्छी स्ट्रॉबेरी मिल गई थी तो मैंने ले ली थी। फिर बाकी चीज़ें जो मुझे लेनी थी वो थोड़ी बहुत ले ली थी और मैं घर आ गई। मुझे मेलन ले लिया था मैंने, और तरबूज और खरबूजे, ये चीज़ें बस यहाँ से थोड़ी बहुत बस ग्रॉसरी की मैंने। और फिर मैं घर की तरफ रिटर्न आ गई थी। तो बस ये वक्त इसी तरह से गुज़र रहा है रमज़ान का। और बहुत अच्छे ठंडे रोज़े हैं। किसी भी रोज़े का कुछ पता ही नहीं चला कि भूख या प्यास लगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड मुल्क बहुत ठंडा है और अब तक यहाँ इतनी ठंड है कि जिसकी हद ही नहीं है। तो प्यास की तो बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती और भूख की भी नहीं होती। हालांकि आगे जाके रोज़े काफ़ी लंबे हो जाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छे रोज़े, छोटे छोटे बच्चे रोज़े रख रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता। हालांकि 2 टाइम स्कूल जाते हैं और हम भी इतने सारे काम कर रहे होते हैं। अगर यही रोज़े हम पाकिस्तान में रख रहे होते तो हमारी हलक में से ज़बान बाहर आ रही होती प्यास से। अच्छा, मुझे याद है पाकिस्तान में जब रोज़े रखते थे तो वो शरबतों के जग पी जाते थे और फिर भी प्यास नहीं बुझती थी। और यहाँ हमारे जग में हिसाब के मैं आधे आधे हाफ़ हाफ़ गिलास सबके लिए जूस डाल दूँ या कोई भी सिरप डाल दूँ, शरबत वगैरह, तो वो लोग सिर्फ उसमें से भी आधा आधा पी लेते हैं और हम भी बाकी छोड़ देते हैं। तो ये हिसाब किताब होता है, क्योंकि ठंडा मुल्क है तो वहाँ पर भूख प्यास इतनी लगती नहीं है। मैंने ये ग्रेप्स ख़रीदे ब्लैक, और फिर ये मैंने फ्रेश ख़रीदे जो स्ट्रॉबेरी है वो। थोड़े से केक ख़रीद लिए इनके लिए, ये मेलन और तरबूज ख़रीदा। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं ख़रीदी क्योंकि रमज़ान में हम इस तरह करते हैं कि बाकी चीज़ें तो बहुत सारी ले लेते हैं, लेकिन फ्रूट हम फ्रेश फ्रेश लेकर आते हैं और थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं हर दूसरे दिन जाकर।
लेकर आते हैं। फिर यहाँ मैं लग गई, मैंने सोचा चलो इनके लिए कस्टर्ड बनाती हूँ कि अगर इनका दिल चाहे तो फिर किसी टाइम पे निकाल के खा सकते हैं, मगर खाने के बड़े चोर हैं। इतनी मेहनतें करवाई सारा कुछ, फिर मुझे अपनी फ्रेंड के घर इफ्तारी भी भिजवानी थी, तो मैंने सोचा कि चलो छोटे डब्बे में वहाँ भिजवा दूँगी। तो मैं लगी रही, कस्टर्ड वगैरह बनाया है, साथ में मैंने फ्रूट्स भी डाल के फ्रूट ट्राइफल किया है इससे, और ये इसकी शक्ल निकल आई। तो यहाँ मुझे चिकन स्टीम रोस्ट बनाना था और यहीं से मेरी शरारतें फिर शुरू हो गई। तो बीबी रानी, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। अभी आपका मेकअप होगा, तो यहाँ आपका मेकअप स्टार्ट है। जब सब लोग फेशियल करेंगे और मेकअप करेंगे और ईद की तैयारियां करेंगे, तो आप क्यों पीछे रहें, मैं भी आपका अच्छे से मेकअप और मसाज करूँगी, फिर आपको अच्छे से रेडी करूँगी और फिर हम आपको खा जाएंगे। तो आपका शुरू होता है वक्त अभी, कि आप रेडी हो जाएं इफ्तारी के लिए और हम आपको खाने के लिए। तो आपका फुल बॉडी मसाज स्टार्ट है। तो फिर उसके बाद हम आपको गरम गरम ऑयल में डिप करेंगे और खूब तड़पा तड़पा कर पकाएंगे और फिर खा जाएंगे। आर यू क्रेजी? ओ नो, आर यू रेडी और नॉट? तो बीबी रानी तैयार हो गई हैं, अब हम इसे कुक करेंगे ज़बरदस्त सा। तो बेगम बाजी, कैसा लगा आपको? आपका मसाज हो रहा है। कहाँ? यहाँ दर्द निकला था, तो ये फिजियोथेरेपी के पास आप आई हैं, तो ठीक है, फिर आपका फिजियो होगा ठीक से, और आपको हम फिजियो करके फिर पकाएंगे मस्त वाला डन 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 डन। जी, तो मैडम का मसाज तो हो गया है। अब मैडम को हम सिल्वर फॉइल में डालकर और रख देंगे। आप सिल्वर फॉइल में ज़रा सा कवर होके रहेंगी ना, तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत और हसीन और जमील हो जाएंगी। फिर हम आपको खाएंगे मज़े ले लेकर, यस, मज़े ले लेकर खाएंगे। चिकन आंटी तैयार हो गई। तो जनाब, ये हमारी वो कुकड़ी आंटी है जिनका हमने बॉडी मसाज किया, फेशियल किया। ये ब्यूटी पार्लर से अभी रेडी होके आ गई है। अब इसको चुन चुन मुन मुन करके खाया जाएगा। तो यहाँ मेरे फिर पराठे थोड़े से बना लिए और साथ में ये फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ कर रही थी, और कुकड़ी के साथ शरारतें की काफ़ी सारी, जो आप लोगों ने भी देखा होगा। और ये हमें हमारी कुकड़ी आंटी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और टेबल पे हम टूट पड़ने वाले हैं इस आंटी पर। और बाकी तो ये है कि आप ईद है जैसे कि, तो बच्चों ने जो जो चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, तो इनके पार्सल वगैरह आते रहते हैं, तो अपने जूते वूते ऑर्डर किए हुए थे, किसी ने कोई और चीज़ है, कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर किए हुए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी चीज़ें आती रहेंगी, और ये अपनी चीज़ों के साथ, जैसे हम अपने बचपन में खुश होते थे हर एक चीज़ के लिए, ईद जब तक नहीं आई होती थी, हमारे कपड़े 1 वीक या 2 वीक पुराने अम्मी लोगों ने पहले से ला के रखे होंगे, तो वो हम उठा उठा कर पहन पहन के नहीं थकते थे। घर वाले मना करते रहते थे कि आप लोग अभी नहीं पहने, ईद अभी आने वाली है, तब तक आप लोग कपड़े ख़राब कर दोगे, जूते ख़राब कर दोगे। लेकिन हमारा यही होता था कि हम वो कपड़ों को पता नहीं कितनी कितनी दफ़ा निकाल कर पहन कर और देखते थे और खुश होते थे। वही ये बच्चों का भी है, जाहिर सी बात है, निकाल कर अब देखेंगे, बार बार ट्राई करेंगे। खैर, ये मुझे तो पता नहीं था, ये अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मैं पहले जब तक ये छोटे थे तो मैं इनके लिए अपनी मर्ज़ी से चीज़ें भी दिलाती थी। हाल ही में पाकिस्तान गई थी और काफ़ी सारी चीज़ें इनके लिए लाई थी जो इनको पसंद नहीं आई।
तो ये बच्चे भी अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, जिस तरह से ही चलते हैं हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। ज़ाहिर है पहनने नए हैं तो हम कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्योंकि हम भी तो अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, तो हम बच्चों को किस तरह फ़ोर्स कर सकते